नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। मोटर व्हीकल एक्ट, सड़क कहीं सहमी हुई है। इसलिए सहमी है क्योंकि घर में लोग सहमे हैं, कारों के अंदर लोग सहमे हैं, खौफ में हैं। किस बात का? तो चालान का खौफ इसलिए है कि कागजों की कमी है या गाड़ी ट्रैफिक नियम के अनुकूल नहीं है। वहीं कहीं कहीं सड़कों पर संग्राम भी नजर आ रहा है। दरअसल सड़कों पर न जाने कितने खून बहे, कितनी माओं की गोद उजड़ी। इंसान ने इंसान को नहीं मारा, बल्कि इंसान की लापरवाहियों ने दुर्घटना के रूप में इंसान को मारा है। यानी खुद इंसान आत्महंता बना रहा। इधर सरकार को लगा कि छोटे मोटे चालान से लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो वो कड़े कानून लेकर सामने आई, यानी कड़वी दवा लेकर आई। जाहिर है, सोचना होगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से किसका भला है। कुछ तस्वीरें और खबरें चिंता जरूर पैदा करती हैं, तो कुछ तस्वीरें प्रशासन को सलाम करने को भी कहती है। पटना के एग्जीबिशन रोड में चालान कटने पर लोग ऐसा भड़के कि हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। दूसरी खबर यह भी आई कि लोग घरों में दुबके पड़े हैं और पेट्रोल डीजल की बिक्री में भी कमी आ गई है। पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि समय रहते यदि इस पर कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की गई, एक फैसला नहीं किया गया, तो संभव है कि कुछ ज्यादा ही नुकसान हो सकता है। उन्हें भी अपने कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ सकती है। बहरहाल इस तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। नया मोटर व्हीकल एक्ट सितंबर महीने से देश में लागू तो जरूर हो गया है, लेकिन इसमें किए गए सजा के प्रावधान पर अब पहुंच छिड़ गई है। यही वजह है कि बीजेपी शासित कई राज्यों ने कानून में बदलाव कर फाइन की राशि कम कर दी है, तो बिहार जैसे कुछ राज्यों में भी दंड की राशि कम करने की अब मांग होने लगी है। एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी ने ही नीतीश सरकार से मांग की है कि अगर कोई बदलाव की गुंजाइश है तो मुख्यमंत्री को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और उनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी भी सरकार को लेना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ कम कड़े कानून के माध्यम से भी उनको सुरक्षा देना जरूरी है। अगर इस प्रकार का कोई अगर प्रावधान है तो राज्य सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने तो बिहार सरकार से इस कानून को लागू ही नहीं करने की सलाह दी है और राज्य में लागू मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ जल्द ही आंदोलन शुरू करने की धमकी भी दी है। हम लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक रूल का पालन हो, जो ट्रैफिक नियम कहता है उसकी सख्ती से पालन हो, लेकिन जो फाइन की प्रक्रिया है जो पहले था वो यथावत रहे। लगातार इस बात पे मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार से हम डिमांड करें, और सरकार अगर अमल नहीं करती है तो हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई दूसरा रूप और रेखा तैयार करेगी ताकि जनता को राहत मिले। नया कानून लागू होने के बाद पुलिस से आम लोगों की झड़प जहां आम बात हो गई है, वहीं इस कानून का 100% पालन करना भी चुनौती से कम नहीं है। समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। झारखंड विधानसभा के नए भवन में विशेष सत्र आज बुलाया गया। कार्यवाही में जेएमएम को छोड़कर प्राय सभी दलों के विधायक पहुंचे, लेकिन जब हमने जानने की कोशिश की तो देखा कि कई विधायकों को सेफ्टी बेल्ट बांधने की सुध नहीं रही। कई विधायकों के चालक भी बिना सेफ्टी बेल्ट के थे। नए विधानसभा के विशेष सत्र में नए ट्रैफिक नियम का मुद्दा उठा। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने नियमों में कुछ ढील की बात भी की। परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब होगा। वहीं बीजेपी के विधायक विरंची नारायण ने पटना में लोगों पर लाठियां भाजे जाने को सही नहीं ठहराया। किसी भी आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए, बर्बरतापूर्ण व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुलिसकर्मी किसी भी आम जनता के साथ वो व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी निंदा। संशोधन होना चाहिए उसमें, लग रहा है आपको सर? ये तो सरकार व्यक्तिगत सुरक्षा कहीं न कहीं के मामले जो हालात पैदा होते हैं, तो इसमें जनता का सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि आर्मी रूल की तरह के गन पॉइंट पे उन्हें हम कहें कि आप ये कानून लाओ। एहसास, जागरूकता वो बहुत महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी राज्य में जनता की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार से आज सदन में बात हुई है, निश्चित तौर पर कोई न कोई उसका वैकल्पिक व्यवस्था होगा ताकि अन्य जो हम
ट्रैफिक रूल में जैसे पॉल्यूशन की बात है उनको थोड़ा रिलैक्सन मिले, काहे कि अभी बहुत लोगों का ड्यू है और ड्यू रहने के चलते सभी लोग अपडेट नहीं कर पाए। इमाम जनता बोल रही है, उनको बार बार यही कहना है कि इसमें कुछ बदलाव आने चाहिए, सहूलत मिलनी चाहिए लोगों को। देखिए, ये ट्रैफिक रूल जो आदरणीय गडकरी जी ने ये रूल बनाया है, ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया है। यहाँ पर उनकी सुरक्षा, सेफ्टी के लिए बना है और निश्चित तौर पर हम लोग इसको सही प्लेटफॉर्म पे बात को रखेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये सारी समस्याएं जो के बारे में जो चर्चा हो रही है उसका समाधान बहुत जल्द होगा। मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कुछ नकारात्मक तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। पटना में चालान काटने को लेकर कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस से उलझ गए। एग्जीबिशन रोड पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। पथराव कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? यहां झड़प के कारण जाम की स्थिति बन गई। पटना के एग्जीबिशन रोड पर पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को रोका था। पुलिस की सख्ती पर कार सवार पुलिस से उलझ गए। विवाद इतना बढ़ा कि कई थानों की पुलिस को यहां बुलाना पड़ा। पुलिस ने यहां कई लोगों को हिरासत में भी लिया। जनता को भी सोचनी चाहिए कि आखिर भला किसका है। हम अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से आग्रह करते हैं कि पूरी तस्वीर दिखाएं। अरे मैडम, आईडी हल्का नीचे करिए ना। हमसे 5,000 रुपया मांगा। हम बोले सर किस बात का? तो नहीं, मेरा डीएल लेके रख लिया। जब मांगे मेरा बच्चा लोग आया घर से सुनने के बाद, हम डॉक्टर कहाँ जा रहे थे, बच्चा का भी लेकर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं दे रहा है, गाली से बात करता है। कौन गाली से बात करता है? पुलिस, राकेश कुमार। हमको बोलता है हवा में। ये जो दोनों आज आपके बच्चे हैं मैडम, ये दोनों आपके बच्चे हैं, ये जो आज आपके बच्चे बेटा है, तो उनकी कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं। हमारे संवाददाता संजीव रॉय ने घटनास्थल से भी इसका जायजा लिया, वो भी देख लेते हैं। क्या मामला क्या हुआ? कुछ मामला नहीं था। यहाँ यातायात जो है थोड़ा सा रुक गया था, जिसको हम लोग सुचारू करने के लिए आए थे। लेकिन सुरेश जी, लगता नहीं कि जिस ट्रैफिक नियम लाई गई है सरकार के द्वारा, उसमें जो पब्लिक जिस तरह से इन्वाइट हो रही है, क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? जो विधान बनाए गए हैं उस पर मैं टिप्पणी करने के लिए कहीं से अधिकृत नहीं हूँ। बिल्कुल। मोटर वाहन अधिनियम जो बनाए गए हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, जिसका पालन सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। पालन करना चाहिए तो सही है, नियम भी सही है, पालन करना चाहिए। लेकिन पुलिस को ये दिक्कत आ रही है कि हर जगह कहीं न कहीं पब्लिक सड़क पे उतर रही है। असामाजिक तत्व तो सब जगह मौजूद रहते हैं, जिनके द्वारा हमेशा कृपया यातायात चालू होने दिया जाए। तो यहाँ आपकी क्या हुई थी? यहाँ क्या घटना घटी थी? सुरेश जी, यहाँ क्या घटना घटी थी? हटिए, क्या घटना घटी थी? यहाँ यातायात जाम था जिसे चालू कराया गया है। पथराव की भी बातें आ रही हैं। ऐसी बात तो नहीं आ रही है, भीड़ को हटाया गया है। चलिए, यहाँ हम हैं एग्जीबिशन रोड में। आप देख रहे हैं तमाम जो है ये एग्जीबिशन रोड छावनी में तब्दील है। ट्रैफिक नियम लाए गए हैं, केंद्र सरकार ने लाया और राज्य सरकार इसको अपने अपने तरीके से लागू कर रही है। बिहार में खासकर अगर देखा जाए तो पटना राजधानी के अंदर हम एग्जीबिशन रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो बातें सामने आई है, कहीं न कहीं पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प की भी बातें आई है। सवाल ये उठता है कि जो नियम लाए गए, और आप देख रहे हैं रूट कंट्रोल व्हीकल वाहन भी लाए गए हैं, और ये पूरा जो इलाका है सबसे व्यस्तम इलाका है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नियमावली को लेकर कहीं न कहीं जनता में भी खासा आक्रोश है, और इस आक्रोश का ही नतीजा आप देख रहे हैं कि हर जगह छावनी में तब्दील, और यही कारण है कि एग्जीबिशन रोड आज छावनी में तब्दील है। सहयोगी मुकेश मयंक के साथ संजीव राय, सहारा समय, पटना। एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा में शामिल होंगे। राजधानी में चल रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान से जिले में पेट्रोल की बिक्री में लगभग 25% तक कमी आ गई है। इसके कारण पेट्रोल पंप प्रबंधकों की आमदनी में भी कमी आई है। प्रबंधकों का कहना है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो प्रबंधक खर्च में कटौती करने को मजबूर हो सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों को भी हटाया जा सकता है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने पेट्रोल पंप पहुंचकर कर्मियों से बात की। परिवहन विभाग के नए कानून के बाद एक और साइड इफेक्ट देखने को मिला है कि पटना की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफी कम हो गई है। और ये पता कैसे चला? जब हमने ये, आप देखिए, पहले तो आप सड़क भी, अमूमन ये सड़क काफी जाम रहता था,
और जरा सा इस पेट्रोल पंप का नजारा देखिए कि मैं देखता हूं कि बोरिंग रोड में एक एए पेट्रोल पंप जो राजापुर के रास्ते का पेट्रोल पंप है, हमेशा गाड़ियों से भरा रहता था और लंबी लाइन के बाद ये मौका मिल पाता था कि लोग पेट्रोल ले पाते थे। लेकिन आज ये हाल है कि यहाँ काफी जो पेट्रोल में काफी मतलब कि बिक्री में कमी आई है। आप बताओ, आपको लगता है कि पहले जो मतलब कुछ कमी आई है पेट्रोल की बिक्री में, डीजल की बिक्री में? हाँ, कमी आई है। कमी आई है कैसे? नहीं, भीड़ भाड़ देख रहे हैं कम है थोड़ा। काहे मैंने क्या लगता है काहे कमी आई है? लाइसेंस ये सब दिक्कत है सभी को, इसके वजह से। सरकार का ये जो नया कानून है जो ये है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो कानून तो लागू हुआ है तो जाहिर सी बात है कि भलाई तो हम ही लोग का है इसमें, लेकिन थोड़ा टू मच है, ज़्यादा है। जो फाइन वगैरह है कुछ ज़्यादा ही हो, थोड़ा इसको कम करना चाहिए। इसी पेट्रोल पंप से अंदाजा लगता है कि आखिर चूंकि खुद ये कह रहे हैं कि पहले जो हमारी बिक्री थी उस बिक्री में काफी कमी आई है, तो ये है परिवहन विभाग के नए फरमान का साइड इफेक्ट। समय के लिए से होगी महबूब आलम के साथ मृत्युंजय कुमार। इस मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से प्रदूषण जांच केंद्रों पर चालकों की भीड़ ठीक ठाक नजर आ रही है। अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस और पोल्यूशन चेक कराने के लिए चालकों में होड़ मची हुई है। लोग कानून के प्रति सजग भी हो रहे हैं। इसी को लेकर मृत्युंजय कुमार ने प्रदूषण जांच केंद्र का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। केंद्र सरकार के परिवहन विभाग के नए कानून का साइड इफेक्ट खूब देखने को मिल रहा है और खासकर पटना में, चाहे प्रदूषण केंद्र को आप देखिए, यहाँ अमूमन मैं देखता था कि सब कुछ खाली खाली रहता था, लेकिन आज वाहनों का अभी थोड़ी देर पहले और काफिला लगा हुआ था और लगातार लोग अपने जो प्रदूषण की चेकिंग तो करा ही रहे हैं, साथ ही न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ गाड़ियों का इंश्योरेंस भी कर रही है। ये इंश्योरेंस भी कराया? नहीं, मैं प्रदूषण करवा रहे हैं। प्रदूषण करवा रहे हैं। क्या मैंने अचानक देख रहे हैं कि प्रदूषण के प्रति जागा लोगों? चूंकि चेकिंग ज्यादा है इसलिए करवा रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही है या पुलिस जिस तरह का कार्य करती है उसको किस रूप में देखते हैं? प्रेशर है तो लोग करवा भी तो ले रहे हैं कम से कम। पहले इसी में लोग करवाते भी नहीं थे। 80 रुपए चलते 10,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा, 5,000 फाइन देना पड़ेगा, क्या फायदा उससे? तो आप बताओ सर, क्या आप बताएंगे थोड़ा कि क्या कुछ इजाफा हुआ है क्या पहले से जो प्रदूषण आप जांच कर रहे हो या फिर इंश्योरेंस में कुछ आपको लगता है कि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस जागा? हाँ, अवेयरनेस तो है पहले से ज्यादा। लोग अब 1-1 घंटा वेट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं सर। तो टाइम तो लग रहा है लेकिन काम भी हो रहा है। अब हेलमेट भी लोग ले रहे हैं, फोन पे बात नहीं कर रहे, सारा प्रोटोकॉल भी लोग फॉलो कर रहे हैं। जो सरकार के इस ठीक है फरमान है, पुलिसिया जुल्म भी कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि लोग भी थोड़ा अवेयर हुए हैं। समय के लिए सहयोगी महबूब आलम के साथ मृत्युंजय कुमार। कुछ तो लाभ मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी तकलीफ भी है। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान रांची पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा दें। डॉक्टर तनुज खत्री, आप जेएमएम के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रदीप सिन्हा, आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। पटना स्टूडियो में अजित चौधरी, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रामविलास प्रसाद, आप हम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो क्या माना जाए, अजित चौधरी, आप ही से समझ लेते हैं कि सख्त ये कड़वी दवा बिहार पचा नहीं पा रहा है या वाकई बहुत कड़वी दवा है, पीने योग्य भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो नंबर ऑफ संख्या कई गुना बढ़ गया है, लोग लाइन में लग रहे हैं और लाइसेंस बनवा रहे हैं। आपने दिखाया कि जहां कोई भी प्रदूषण के लिए गाड़ियां नहीं होती थी, कोई प्रदूषण कराते नहीं थे, अब लोग घंटे भर इंतजार करके और गाड़ियों का पॉल्यूशन बनवा रहे हैं। और उसी प्रकार से बहुत सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं थे, लोग इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। उसी प्रकार से भीड़ जो है, इंश्योरेंस के जो ऑफिस है वहां भी भीड़ है। तो एक तो बात समझने की बात है कि जनता ने इस कानून को सकारात्मक रूप में लिया है और लोग, जनता इसका पालन भी करना चाहती है। दूसरी तरफ एक चीज क्या है
कि सरकार में जो लोग हैं, जो प्रशासन में जो लोग होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो कानून को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जबकि कानून का पालन हर दिन होना चाहिए। और पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है कि लगातार जो है वो चेकिंग करे, गाड़ियों को रोका था क्या, किस प्रकार से गाड़ियां चल रही है, लोग किसी ने रोका था क्या, पालन कर रहे हैं, अजीत चौधरी जी, अजीत चौधरी अनवरत चलते रहना चाहिए। अजीत चौधरी, जहां अगर प्रशासन की सर अजीत चौधरी जी, क्या किसी ने रोका था अब तक कानून को पालन कराने के लिए? जी, प्रशासन को किसी ने रोका था क्या अब तक इस रकम को बढ़ाने से पहले? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे देश में जिस प्रकार से लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, लोगों की जान जा रही थी, और लोग जो है समझ नहीं रहे थे कि जो कानून पहले चल रहे थे और वो इतना कम था फाइन कि लोगों को लगता था चलो हम 100 रुपए दे करके छूट जाएंगे, यानी ये बढ़ी हुई रकम है, उसकी वकालत कर रहे हैं, होगा नहीं, कैंसिल होगा नहीं। एक मिनट, इस बढ़ी हुई रकम का की आप वकालत नहीं, एकदम देखिए, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं, सरकार को इतना ज्यादा हमें लगता है कि नहीं बढ़ाना चाहिए। उस पर चूंकि लोग हर तरह के लोग हैं, कई लोग उतना पैसा देने में सक्षम नहीं है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, समझ गया सर, स्टूडेंट हैं, हर तरह के लोग घूम रहे हैं, कई लोग गरीब लोग सब्जी लाने के लिए, मैं फिर करूंगा आपके पास, के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अनेकों ऐसे लोग हैं सड़क पे जो 5,000 10,000 फाइन नहीं दे सकते। ठीक, प्रदीप सिन्हा जी, चूंकि पहले झारखंड के तो मैं समझ गया सर, पटना में आधिकारिक पार्टी के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो अजीत चौधरी है, उनका ये मानना है और थोड़ी ढील बरतनी चाहिए, ये भी इशारा कर भी रहे हैं। ये तो सच है प्रदीप जी कि इस कानून के लागू होने से लोगों में जो लापरवाही थी, बेशक उस रकम के डर से ही सही, लेकिन वाहनों की प्रदूषण चेकिंग हो रही है, बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस भी लोग बनवा रहे हैं और बड़ी लंबी लंबी कतारें हैं, बहुत भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। पेट्रोल पंप में जरूर थोड़ी कमी आ गई है बिक्री में, लेकिन ये डर से कब तक चलेगा? इस संस्कार में क्यों नहीं ला पाई व्यवस्था अब तक? देखिए, जहां तक प्रश्न है, जो नए कानून आए उसके बाद से जिस तरह से आप कह सकते हैं कि समाज के एक तबका का रिएक्शन है कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही कड़वी दवा है, मैं समझता हूं कि लोगों के भले के लिए किया गया। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि जिन लोगों ने पहले से ही ये मन बना लिया था कि न डीएल बनाना है, न पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है, न फिर अन्य जो कागजात जरूरी हैं आपके लिए, आपके सेफ्टी के लिए है, और मैं समझता हूं जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, पॉल्यूशन से हम सभी लोग इस तरह से प्रभावित हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है उसका। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि सरकारी महकमा का एक जो पुलिसिया जो रुख भी सामने आया है, वो भी कहीं ना कहीं निराश करता है। तो सब कुछ सामंजस्य के साथ होना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं हो, पुलिस को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि मोटर व्हीकल एक्ट जब आया तो 89 में लास्ट जब राजीव गांधी थे तब आया था, ये 30 वर्षों के बाद आया, और 30 वर्षों में भारतीय समाज का परिदृश्य काफी बदल चुका है। सड़कों पर इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं कि आप देख रहे हैं कि जब 5 लाख एक्सीडेंट साल भर में होते हैं तो 15 to 35 ईयर्स के एज ग्रुप के लड़के जो हैं उनकी 60% डेथ होती है। तो कहीं ना कहीं वो परिवार जिसके नौयुवक नौजवान बच्चे बच्चियां मर जाते हैं दुर्घटना में, आप पूछिए उनसे कि उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। ठीक, तो ये सेफ्टी नॉर्म्स जहां तक मैं समझता हूं कि लाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, और जो नॉर्म्स हैं उसको हम फॉलो करें। तो जो आप हम रोना रो रहे हैं, एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे, मैं उसके बाद में अपने विपक्षी मेहमानों के पास जाऊंगा। आपने जो कहा उससे मैं सहमत हूं, और सहमति के साथ मेरा एक प्रश्न है। आप अवेयरनेस की बात कहते हैं, अच्छा लगता है, वाकई अवेयर होना भी चाहिए। अपनी जान की रक्षा के लिए इंसान यदि जागरूक नहीं हो तो फिर किस चीज के लिए जागरूक हो? वो समाज के उस जागरूकता पर सवाल है। लेकिन सर, जिनके हाथ में हमने जिम्मेवारी और जवाबदेही दी है, एक तो वो कानून के रखवाले हैं, दूसरी विधायिका है। हमने तो यहां भी देखा है लोग लापरवाह रहे हैं कानून का पालन करते हुए। ऐसी कई तस्वीरें हमने दिखाई हैं बीते कुछ दिनों में। कोई सीट बेल्ट नहीं लगाते, कोई पुलिस वाले हैं तो हेलमेट बिना लगाए हुए चलते हैं। तो सर, संस्कार कहां से कहां प्रवाहित होगी? और फिर जब आप स्वयं संस्कारित नहीं हो पा रहे, अनुशासित नहीं हो पा रहे हैं और आम लोगों से अपेक्षा रखते हैं सब कुछ,
तो क्या यह संभव है? मैं आपकी बात से सहमत हूं। अभी बीते कुछ दिनों से रांची की मीडिया ने भी इस बातों को सामने लाया कि खुद सरकारी महकमे की जितनी गाड़ियां हैं, न तो उनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, न इंश्योरेंस है, न उनका सीट बेल्ट बांधते हैं ड्राइवर, तो कहीं ना कहीं वो ठेंगा दिखा रहे हैं और आम जनता को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको ये कानून मानना होगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो वर्दी के रौब में और वर्दी का दबाव बनाकर लोगों से सड़क पर पेश आते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ वाकयात ऐसे हुए जो उनकी छवि को खराब करते हैं। मार पिटाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम पुलिसिया रवैया देखिए, आपको हाथ देंगे और पहले चाबी निकाल लेंगे, बिल्कुल अपमानजनक होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और मैं समझता हूं कि वर्दी का जो आपको एक सेफगार्ड है, जिसकी लिहाज है, अगर वर्दी आपके शरीर पर नहीं हो तो दो हाथें होते सड़क पर। चलिए इसी बात को समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर तनुज खत्री, झारखंड का विपक्ष किस नजरिए से चीजों को देख रहा है और ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है वाकई इससे कितना भला होना है? बिना एक्ट ये कड़े किए हुए भी भला हो सकता था, लेकिन लोगों पर भी सवाल है क्योंकि हम स्वयं के प्रति भी लापरवाह हैं, इसके लिए स्वयं को जवाब देना होगा। लेकिन जो हमारी व्यवस्था जिसका पालन जिनको कराना था वो कितने सजग रहे इस मामले में, ये एक और सवाल है। तो ऐसे में इन टोटलिटी में किस तरीके से जेएमएम देखता है? बिल्कुल, देखिए 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद जो 9 नवंबर की तस्वीर थी, सारे देश की जनता रोड पर थी और आज फिर 2019 में पूरे देश की जनता, राज्य की जनता रोड पर है। और आज जैसे जिस तरीके से ट्रैफिक टेररिज्म करने का काम किया जा रहा है, आज हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने खुले तौर पर कहा है कि ट्रैफिक टेररिज्म है ये। एक तरफ आप मॉल में शराब बेचने की बात वकालत करते हैं, किराना दुकान में शराब बेचने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपकी पुलिस गुंडागर्दी कर रही है शहर में। आप शहर में, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप रांची की तस्वीर अगर देखिएगा, इन्होंने कहा कि सेफ्टी नॉर्म से ये लूटने का नॉर्म्स आ गया है और हमने पहले ही कहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले दिन से ये कह रहा है कि इससे देश में, पूरे राज्य में अराजकता फैलेगी और वही हो रहा है। वही तस्वीरें सबके सामने हैं, चाहे पटना हो, दिल्ली हो, लोग अपनी बाइक जला दे रहे हैं। जिसकी बाइक की कीमत, जिसके मोटरसाइकिल की कीमत 15,000 नहीं होगी मार्केट में, उससे 25,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। जिसकी सैलरी 5,000 नहीं होगी, उस ऑटो वाले से लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? किससे? जनता की चुनी हुई सरकार की बात होती थी, सबके साथ सबके विश्वास की बात होती थी। कहां है सबका विश्वास? ये जनता देख रही है और आने वाले विधानसभा जो 2019 में होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का चालान जनता काटेगी। ठीक, सवाल तो है। ठीक, रामविलास प्रसाद जी, सवाल तो कई हैं, लेकिन एक सवाल तो बार बार मैं पूछ रहा हूं तमाम राजनीति से। ये 70 साल के दिए गए व्यवस्था का नतीजा है कि लोगों में वाकई कानून का पालन करने का डर भय रहा भी नहीं, और जिसकी जरूरत तो सबको थी अपने लिए खासकर। जब 60% एक्सीडेंट में युवाओं की मौत होती है और सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश भारत, वहां पर डिसिप्लिन का यदि इतना अभाव हो तो फिर रास्ते क्या है? रास्ते एक तो यह है कि हमारी पुलिसिया सिस्टम, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी लोगों को कानून का पालन कराने के लिए, वहां नहीं सही ढंग से उसको इंप्लीमेंट किया गया। और इसके लिए सिर्फ बीजेपी को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है, जब जब जिनकी सरकारें रही और एक मिजाज प्रभावित होता रहा जो अब तक है। देखिए, इसमें ये बात कहने का पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है। हर इंसान को सेफ्टी रखना चाहिए, सेफ्टी का नियम है, वो अच्छी बात है। मेरे हाथ में एक गजट बना हुआ, मेरे पास एक कागज है, इसमें बिहार सरकार अभी 1 फरवरी को ही अपना 2019 में एक गजट निकाला है। इसमें सारे नियम कानून को उन्हें दिया है। और 14 बरस से सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, आज इनको सेफ्टी का ध्यान आया है। ये 14 बरस में कहाँ थे? उस दिन इनकी जनताओं की सेफ्टी की सोच नहीं थी। बीच में हजारों बार इन्होंने हेलमेट का विभिन्न चेक इन लगाया गया, उस समय इस बात नहीं था। आज चेक इन नहीं, पुलिस की कमाई का स्रोत बना दिया है। हमारी महिला माताओं का अस्तित्व लूटा जा रहा है।
पुलिस उसके साथ पुलिस उसके साथ हाथापाई कर रही है। तरीका ये नहीं है। सुरक्षा कीजिए इन्हीं के राज में। अभी मोतिहारी में मुझे एक रिपोर्ट मिला है कि पुलिस वहां पकड़ती है, हेलमेट को नहीं है, वहां पुलिस की व्यवस्था की है, वही में चेक इन पोस्ट पर रखा है। तस्वीर आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। हेलमेट खरीदता है और उसको देता है। लाइसेंस बनाने की व्यवस्था नहीं, वहीं पर लाइसेंस तुरंत इमीडिएटली बनवाते हैं और लाइसेंस देता है। यही व्यवस्था गया में किया गया, फिर पटना में क्यों नहीं? पटना में वही व्यवस्था कीजिए। एक अच्छी पहल है और वो स्वागत योग्य पहल है। हेलमेट नहीं पीछे 500 रुपया फाइन कर रहे हैं, 500 रुपया लेकर हेलमेट दीजिए। लाइसेंस नहीं है उसको 10,000 रुपया लेके तुरंत लाइसेंस बनवाइए। इस व्यवस्था कीजिए तब ना सुधार होगा। और आप ये देखा जा रहा पराया कि जो पुलिस लोग हैं रात भर इधर ड्यूटी करते हैं, सुबह उठे चाय पिए और हाई नेशनल रोड पर वर्दी पहन लिए और ट्रक वाला से लेके टेम्पू वाला सब पुलिस शुरू कर दिए कि धंधा हो गया। चलिए खैर ठीक है, ये सभी लोग जान रहे हैं। आपको रोक रहा हूं, जाइएगा या नहीं? ठीक, मैं आपका फिर रुक करूंगा। मुकेश जी, दरअसल ये एक वो अब संस्कृति रही है हमारे देश और हमारे समाज में कि दरअसल जब कुछ अच्छी बात बताई जाती है तो अच्छी बात सिर्फ पड़ोसी पर लागू हो ऐसा उम्मीद करते हैं हमारे नागरिक। और ऐसे में क्या होता है कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे और बिगड़ती चली जाती है, तो हमारी वो आदत का हिस्सा हो जाता है। जहां कि ऐसा नहीं कि ये कानून कोई आज लागू किया गया है। 1989 में मोटर व्हीकल एक्ट आया, उसके बाद एक अमेंडमेंट अभी आया। कानून तो लंबे समय से चल रहा है, जुर्माना भी था, डिसिप्लिन में लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, लेकिन फॉलो नहीं हो पा रहा था। ये जो लोग फॉलो कर रहे हैं ये डर कर रहे हैं, संस्कारवश नहीं कर रहे हैं। ये संस्कार कैसे आए, सबसे बड़ी चुनौती ये है हमारे देश में, लगता नहीं आपको? बिल्कुल संजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज पूरे देश में सरकारों को निर्णय लेना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार का एक नियम जो है वो अपने राज्य में लागू करे या नहीं करे। बिहार में भी शायद आजकल व्यवस्था निर्णय आएगा। तो कहीं न कहीं विरोधाभास जो है वो कानूनी तंत्र में दिखाई दे रहा है, नीतियों को लागू करने में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है जमीन पे जिस ढंग से इस अवधारणा को उतारा जा रहा है, अवधारणा बहुत अच्छी है। अवधारणा जो है सेफ्टी की है, पोल्यूशन कम करने की है, नियमों को लागू करने की है। लेकिन संजय जी, नियम पहले से थे और ऐसा नहीं है नियम नहीं थे। अगर आपने किसी को लाइसेंस बना दिया और वो जाके उससे अपनी परीक्षा नहीं दी और उसको पैसे देने के बाद लाइसेंस मिल गया तो नियमों का पालन नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी जो बातें निकल के आ रही हैं वो ऐसी है कि आपकी जो कुव्यवस्था थी, आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार था और जिस ढंग से पुलिस अभी व्यवहार कर रही है, तीनों चीजों का ये रूप जो है वो उस वातावरण को दिखा रहा है जहां भ्रष्टाचार था, जहां नियमों को पालन नहीं हो रहा था और जहां कहीं भी दूसरे रास्तों से चीजों को हासिल किया जा सकता था, जैसे उदाहरण के रूप में लाइसेंस, जैसे उदाहरण के रूप में पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जैसे उदाहरण के रूप में दूसरी चीजें। तो वो एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर आपने गंभीरता से उठाया इस विषय को और आवाज उठी है तो दूर तक इसकी गूंज जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है संजय जी कि जिस वातावरण को अभी पैदा किया गया है, मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बड़ी संख्या में बच्चियों ने स्कूटी ली है और वो जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वो पढ़ने के लिए जाती हैं, वो बाहर जाती हैं। जिस ढंग से उन बच्चियों का मनोबल बढ़ा था और आपने ये कानून को लागू करने की एक दूसरी बात है, वो एक सकारात्मक मनोबल बढ़ा था। और इस देश में जिस ढंग से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शताब्दियों से रहा है और जिस ढंग से वो गुम हो रहा था, जिस ढंग से बच्चियां हमारी आगे बढ़ के आ रही थी, कदम से कदम मिला के जा रही थी, जिस हौसले के साथ और जिस मुखरता के साथ वो बढ़ रही थी, आज उनके अंदर में जो आपने दहशत पैदा की है। कानून का पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है, बड़े पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी है, लेकिन कानून के माध्यम से आम जनता और विशेषकर जो एक ऐसा वर्ग है जिसके मनोबल को बढ़ाए रखने की जरूरत है, उसके अंदर में दहशत और डर पैदा करना वो बहुत ही नकारात्मक है और इसका दूर परिणाम जाता है संजय जी। ठीक, तो महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में आज आप देख रहे हैं पटना की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां जो माहौल है संजय जी बड़ा नकारात्मक है और इस पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो है इसके एक दूरगामी परिणाम है, क्योंकि कोई बड़ा कार्य होता है जिससे करोड़ों प्रभावित होते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स काम करता है संजय जी, अर्थशास्त्र काम करता है। किन माध्यमों से अगर ये कानून लागू होता है तो इंश्योरेंस कंपनीज को जो बड़ा इजाफा होगा और वो इजाफा अगर होता है तो कितने क्वांटम का होता है, कितने हजारों करोड़ का होता है और कितने कम समय में होता है और वो पैसे कहां से आएंगे।
फिर वो पैसे किस ढंग से जाएंगे। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हर एक व्यवस्था पे बड़ी तकनीकी निगाहें लोगों की भी होती हैं। पेट्रोल आपने दिखाया कि पेट्रोल की खपत कम हो रही है, तो पेट्रोल की अगर खपत कम हो रही है तो उससे लोगों की गतिविधियां कम होंगी, उससे आवाजाही कम होगी और उससे व्यावसायिक आपका कार्यक्रम खत्म होगा, तो फिर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो कई सारी चीजें जो बड़ी दूरगामी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटना, समझ गया मैं, आऊंगा फिर रुक करता हूं सर, फिर रुक करूंगा आपके पास। कुछ एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम औरंगाबाद से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नया ट्रैफिक नियम लागू होते ही परिवहन कार्यालयों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग जुर्माने से बचने के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही कार्यालय पहुंचकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। दिन भर में लगभग 200 से 300 लोग यहां पहुंच रहे हैं। लाइन इतनी बड़ी है कि घंटों इंतजार के बाद भी कभी कभी अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। इसके चलते कई बार लोग वापस भी चले जाते हैं। कई लोग नियम का विरोध भी करते नजर आए। दिन में लाइन में लग रहे हैं, सुबह 4 बजे से आ जाते हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अभी तक फोन नहीं, गाड़ी में लाइन में लगे, दिल्ली कितना बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ है। बहुत परेशानी हो रही है, रोड पे चल रहे हैं तो परेशान किए, दिन भर खराब ही गए, फाइन भी दिए, बनाना पड़ रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कुछ बेहतरीन तस्वीरें भी हमारे पास हैं। हम आपको लेकर चलते हैं मोतिहारी। एक तरफ वाहन चेकिंग अभियान को लेकर तरह तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कभी पुलिस की दबंगई तो कभी फाइन को लेकर प्रताड़ना की बात हो रही है। लेकिन मोतिहारी के छतौनी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने पुलिस पब्लिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए एक अनोखी पहल की है। थानाध्यक्ष वाहन जांच अभियान के दौरान बिना हेलमेट और इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर चालान नहीं काट रहे हैं, बल्कि फाइन की राशि से हेलमेट खरीद कर दे रहे हैं। साथ ही गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। थानाध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि वो फाइन से बचने के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। पर भाई जो प्रशंसनीय है, इन्होंने कहा कि चालान कटाओ या फिर मतलब कि जो डीएल की कमी है उसको पूरा उसके लिए फाइन दो, नहीं तो हेलमेट लो। जो कार्य मैंने बहुत सराहनीय है, तो मैंने हेलमेट ले लिया। इस पहल का स्वागत करना चाहिए और ऐसे ही स्वागत योग्य पहल पर विचार करने की भी आवश्यकता है व्यवस्था को। केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद दुमका जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसको लेकर दुमका पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इसके खिलाफ शिकारीपाड़ा प्रखंड कांग्रेस कमेटी सह जिला आदिवासी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हाबिल मुर्मू के नेतृत्व में मुख्य बाजार चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया है। इनका कहना था कि सरकार के तुगलकी फरमान से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। देश में शराब बदहाल सड़क से हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की बजाय आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों और प्रदूषित महानगरों वाला कानून दुमका जैसे छोटे शहर में नहीं चलेगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नए ट्रैफिक नियम का अनुपालन हर हाल में करना होगा। गाड़ी बाहर निकालते समय ये पूरा आपका जो हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन, वो सभी जो है आपके हाथों में रहना चाहिए। और कोई इलीगल या नहीं तो कोई ऐसा बच्चा को ड्राइविंग चलाना, वो सभी जो है मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि बच्चे को जो है जो माइनर्स है उनको गाड़ी। सवाल तो है, ये बात भी सही है कि अभिभावक भी कई बार अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की इजाजत देते हैं और बच्चों की जिद पर वो इस बात को स्वीकारते भी हैं, जिससे कि कहीं न कहीं दुर्घटना होने का डर बना रहता है। इसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर संजय कुमार, आपका स्वागत है। क्या डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा कानून है, संशोधित कानून, उसमें जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जो रिएक्शंस हम देख पा रहे हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके की, उसमें एक बात तो सब मान रहे हैं कि नियम का पालन करना चाहिए, पर ये टू मच है। अब टू मच को कैसे कैसे ठीक किया जाए, बड़ी चुनौती बस यही है। टू मच को तो महसूस किया कई राज्य सरकारों ने, और यहां तक कि भाजपा शासित कई राज्यों ने इसको टू मच को महसूस किया और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि
या अर्थदंड के बदौलत किसी सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो एक पार्ट है और एक पेनाल्टी ली जाती है कि अगर आपने कोई गलती की और उस गलती के एवज में ये पेनाल्टी आपसे ली जाएगी, लेकिन इतनी पेनाल्टी की राशि नहीं की जाए कि लोग जो है वो आक्रोशित हो जाए, गुस्से में आ जाए और उन्हें लगे कि इतनी बड़ी राशि देने से बेहतर है कि हम कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें। तो वहां पर मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लिबर्टी की जरूरत है। एक दूसरा पार्ट, क्या दूसरा पार्ट जो सड़कें हैं, मोटर व्हीकल एक्ट आपने बनाया, राशि आपने बढ़ा दी, क्या इस देश की सारी सड़कें बेहतरीन हो गई? क्या रेड लाइट जहां पर वो लाइटें जलती हैं, क्या सब रेड लाइट ठीक हो गए? अगर वहां भी कमी है तो थोड़ा यहां भी आपको लिबर्टी देने की जरूरत थी। और तीसरी बात, जो एक तस्वीर अभी आपने दिखाई मोतिहारी की, निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है कि उन लोगों को डराने की अपेक्षा, उन लोगों से वसूली करने की अपेक्षा, उन लोगों को अगर अवेयर किया जाए कि हेलमेट अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो आपके जीवन के लिए मैं ज्यादा चिंतित हूं और लीजिए मैं अपने तरफ से आपको हेलमेट गिफ्ट करता हूं, आप हेलमेट लगा के चलेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहेगा, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। और चौथी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि सिस्टम जब ठीक होगा तो राशि कम हो या अधिक हो, मैं समझता हूं कि लोग अनुशासित होंगे। बहुत बड़ी राशि रख देने से लोग अनुशासित हो जाएंगे और एक मॉडरेट राशि रखने से लोग अनुशासनहीन होकर के कानून तोड़ेंगे। मैं इससे सहमत नहीं। ठीक सर। अजीत जी, दरअसल क्या है ना, एक जो जनमानस में चर्चा चल रही है वो इसलिए चल रही है कि मैं आप ही के पास आ रहा हूं अजीत जी, कि रकम बढ़ाने से यदि सोच बदल जाए तब तो साहब 2 लाख कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आजीवन सोच बदल जाएगी। लेकिन सोच बदलती नहीं है, वो एक डर है। बस इस डर को खत्म करके वो सही सोच जनमानस में आ जाए, उसके लिए व्यवस्था को ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चुनौती व्यवस्था अपने आप में है। संजय जी, ऐसा है कि आपने सभ्य समाज के निर्माण की बात कहा है और जो लगातार 60-70 सालों से जो लोगों को आदत पड़ चुकी थी कानून तोड़ने का, और जो ढिलाई क्यों आदत पड़ी थी, यही सवाल है साहब, क्यों आदत पड़ी थी? क्योंकि तो शासन वैसी आदत को डाल रहा था, आदत पड़ी हुई थी। इसलिए मैं उसी पे आ रहा हूं संजय जी। लेकिन क्या अगर आज प्रशासन ने कोई अगर रास्ता मतलब कठिन रास्ता और सख्त रास्ता जो कानून बनाए गए हैं अगर उसको पालन कर रही है तो बिल्कुल वो अच्छी बात है। सख्त होना पड़ता है कभी कभी। आप देख लीजिए कि जिस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, सड़कों पे हर साल गाड़ियों में वृद्धि हो रही है। अगर लगातार इसी तरह से होता रहा और कानून लोग तोड़ते रहे तो क्या आपको लगता नहीं कि सड़कों पे अराजकता हो जाएगी? आप देखिए कि कभी कभी ये होता था कि लंबी कतार लग जाती थी, जाम लग जाता था, स्कूल के बस जो है वो जाम में फंस जाते थे, एम्बुलेंस जाम में फंस जाता था और उस जाम की वजह से कई बार लोगों की जो बीमार लोग, आपका हर जवाब आप पर ही सवाल है। बच्चे जो है घंटों जाम में फंसे रहते थे अराजकता की वजह से। आपका हर जवाब आप ही पर सवाल है। लोग अपने कर्तव्यों को समझने लगेंगे और प्रशासन का डर नहीं रहेगा। अजीत जी क्या है, अजीत जी क्या है ना, क्या सड़क पे तस्वीर निकल के आती है उससे हम नहीं आप देखिए छोटे छोटे सवाल जवाब करें तो बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। डर नहीं सुनिए ना सर, नहीं डर से तो कुछ होगा नहीं साहब, कानून का आप डराएंगे थोड़ी। हम नहीं कोई मर्डर करता है उसको तो फांसी की सजा 302 के तहत भी है, डर की बात नहीं, लेकिन वो मर्डर क्यों करता है फिर? यदि डर से ही मानसिकता बदल जाती तो मर्डर इस देश में होते ही नहीं। क्यों हत्या होती है फिर? बलात्कार के लिए फांसी की सजा तक हो गई है, क्यों बलात्कार होते इस देश में? मैं संजय जी नहीं सर देखिए क्या है ना, डर मत कहिए, सजगता और जागरूकता की बात कहिए। बन जाएगी। नहीं सर देखिए क्या है ना, कानून बना देने भर से पालन हो जाता प्रदीप सिन्हा जी। मैं संजय जी मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन लोग अपने अपने कर्तव्यों को समझने लगेंगे, कानून का पालन करने लगेंगे,
कि उसकी सर, ड्यूटी समझाने क्या है के तौर तरीके और होते हैं, लगेगा सर। कि हम एक सभ्य समाज सिर्फ का डंडा निर्माण चलाने से करना है, समझ जाएंगे तो नहीं समझता है कोई। शासन को सहयोग करना है तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कतें होंगी। ठीक सर। प्रदीप सिन्हा जी, दरअसल क्या है, हम लोग भी बचपन में कई बार टीचर के डर से पढ़ तो लेते थे, लेकिन उस सब्जेक्ट में हम बहुत मजबूत हो जाते थे। ऐसा होना आवश्यक था नहीं, जैसे तैसे पास होते थे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। डर से हम पढ़ लिए बस, लेकिन उस पुस्तक का संस्कार हमारे जहन में नहीं आ पाया। डर तो बहुत चीजों को से दिखाई जा सकती है, लेकिन क्या डराकर ही काम करेंगे हम? ये तो जरूरी नहीं है। कानून में तो फांसी तक का प्रावधान है, तब अपराध थमता क्यों नहीं है? जिसके मिजाज और मानसिकता ऐसी है वो अपराध को डिलीवर कर रहा होता है। अब ऐसे में आम आदमी सर आतंकवादी थोड़ी है, उसको ये आदत पड़ी हुई है, क्योंकि व्यवस्था नहीं वो आदत दी है। वो बिना हेलमेट पहने जाता है, उसको आप फाइन नहीं काटे, चाहे 100 रुपया ही तब था, आपने रोका नहीं, उसको पेनल्टी नहीं ली, आदत पड़ गई। आपने उस वक्त क्यों नहीं व्यवस्था बनाई? चुनौती यहां पर नहीं है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो अधिनियम है किसी को डराने के लिए नहीं बनाया गया है। आपके साथी कह रहे हैं कि डराने के लिए है। नहीं, डराने के लिए नहीं है। मैं तो मानता हूं उसको डराने के लिए नहीं है। और गडकरी जी ने स्वयं कहा है कि न तो ये रेवेन्यू वसूली का एक अभियान है, न किसी को डराने के लिए किया गया है। निश्चित रूप से अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है कि लोग अपने जान की कीमत समझें, अपने परिवार के लिए अपनी जान की अहमियत समझें। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मकसद है, आपको मैं बताऊं कि जब संसद में इस बिल को लाया जाना था, उसके पहले 12 दलों के बीच नेताओं ने इस पर ड्राफ्ट तैयार किया। फिर लोकसभा में आने से पहले सिलेक्ट कमेटी में गई, राज्यसभा में आने से पहले विशेष जो विशेषज्ञों की कमेटी थी उसके पास गई, उसके बाद कानून आया। मैं समझता हूं कि देश के राजमार्ग मंत्री ने स्वयं कहा कि 1-1.5 साल विलंब हुआ इस कानून को लाने में, इसका उनको अफसोस है। और इतनी जानें चली गई पिछले वर्षों में। आपने देखा कि सड़क पर रैश किस तरह से होती है, बगल से जब दाएं बाएं से कोई गति से गाड़ी निकाल जाता है तो हमारी आपकी सांसें रुक जाती हैं। हम आपकी भावना और माननीय गडकरी जी की भावना को हम नमस्कार करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा सवाल यहीं से उठता है सिर्फ। सर, आपने जुर्माने की रकम इतनी बढ़ा दी है उस देश में जहां की आज तक व्यवस्था हमारी समुचित बन नहीं पाई है। हम स्वयं कितना समुचित व्यवस्था दे पाए हैं, एक तो ये सवाल है। सड़कों पर यातायात यदि जाम पड़ा रहता है तो हमारे सिस्टम का भी एक फेल्योर नजर आता है वहां पर कि हमने सड़कें इतनी कम बनाई क्यों, वाहनों के हिसाब से हमने प्लानिंग क्यों नहीं किया सड़क निर्माण करने में। सर देखिए, आप गंगाजल पाते हैं गंगोत्री से जब गंगा निकलती है, गंगा सागर में आप गंगाजल का वो गोमुख नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारी गंगोत्री जो है वो कितनी सुव्यवस्थित हो पाई, जो 70 साल में लोगों की आदत में ये रह गया कि बिना हेलमेट पहने भी हम दुपहिया वाहन चलाएंगे। सवाल तो सब व्यवस्था से है। संजय जी ऐसा है कि व्यवस्था को दोष देना बहुत आसान है। न तो आज से पहले इंश्योरेंस के कार्यालय बंद थे, न जहां लाइसेंस बनते हैं परिवहन विभाग के वो कार्यालय बंद थे, न फिर पॉल्यूशन सेंटर्स बंद थे। लेकिन लोगों ने ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि सड़कों पर टोका टोकी नहीं होगी और पुलिस जिसको इस काम के लिए लगाया गया है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जब ये मानसिकता होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन होता है। और कुछ लोग जो इस काम में लगे हैं उनको लगता है चलो यार इजी वसूल, क्योंकि इस तरह की बातें कई बार मीडिया में आई, कई बार आप लोगों ने भी एक्सपोज किया होगा कि सड़कों पर वसूली होती है। आपने सिर्फ इसको आप प्राइवेट व्हीकल्स तक मत देखिए, आप मोटरसाइकिल और कार तक मत देखिए, उसके आगे जाइए। आपने देखा होगा कि रांची शहर में बता रहा हूं जो ऑटो चलते हैं, मैं समझता हूं ग्रॉस वायलेशन करते हैं और पॉल्यूशन रूल्स का, उनके पीछे आप चलेंगे तो इतनी मोटी मोटी काली धुआं निकलती है। और जो बिल्डिंग मटेरियल के ढुलाई में ट्रक लगी हुई हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह के वो वायलेशन करते हैं, ना उनके नंबर आगे पढ़े जा सकते हैं ना पीछे पढ़े जा सकते हैं। तो मैं कुछ अगर डिबेट कर ही नहीं रहा, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकते। देखिए क्या है ना प्रदीप जी, डिबेट का तो मैं इसको हिस्सा मानता ही नहीं है। बात सही आप कह रहे हैं, जिस तरीके से वायलेशन होते रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी ट्रैफिक पुलिस वहां मौजूद होती है चौराहे पर, उस वक्त भी सिस्टम वहां खड़ा नजर आता है, होती है, मकसद कुछ और होता है उनका। तो सर तो पहले तो वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, तो पहले तो वहां जाकर सिस्टम दुरुस्त होना सर, कि आम आदमी पर जुर्माना ठोक कर ही सिस्टम दुरुस्त होगा।
संजय जी, हर साख पे उल्लू बैठा है ना। आप समझते हैं कि सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, और विश्वास रखिए वो दिन भी आएगा जब आप जिस ईश्वर करे, हम तो कहते हैं सर कुछ कि बिना सीट पे लोग अपने संस्कार में शामिल करेंगे इन चीजों। ठीक कह रहे हैं सर। डॉक्टर तनुज खत्री साहब, आप जरा समझाएं कि इसको तो स्वीकारना पड़ेगा। संभवतः आपकी भी आदत में शुमार रहा हो कि नहीं रहा हो कि आप सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी में बैठकर आए हैं, इससे पहले आते रहे हों, क्योंकि मिजाज है। हम झारखंड में हमने कई वर्ष गुजारे हैं, अवाम ने देखा है कि आमतौर पर सीट बेल्ट लगाते हुए हमको लोग वहां नजर ही नहीं आए। तो सीट बेल्ट लगाना आपकी रक्षा के लिए है, लेकिन अब क्या करें, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, तो ये तरीका भी अपनाया गया। जी संजय जी, जैसा अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि स्कूल की बात, टीचर की बात कही, कभी ये देखा है कि स्कूल में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में फीस से ज्यादा फाइन हो? फीस से ज्यादा फाइन हो, कभी नहीं देखा है। ये सीधी तौर पर, अभी जैसा कि प्रदीप जी कह रहे थे कि 1.5 साल लेट हो गया, तो 1.5 साल लेट हुआ मतलब कि इनको तो अफसोस हो रहा है कि 1.5 साल लेट हुआ तो उतना रेवेन्यू जनरेशन हो जाता। और आप देख रहे, इससे क्या परिणाम हो रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ाता है रात को, क्योंकि आप मॉल में आप धड़ल्ले से शराब की दुकान खोल रहे हैं, लोग वाहन चला करके शराब पी करके आएंगे तो वाहन से ही अपने घर आएंगे। वो अगर पकड़ाता है तो आप इसी सरकार का पुलिसकर्मी उससे बार्गेनिंग करेगा कि तुम्हारा 10,000 फाइन है, मुझे 6,000 दे दो। वो कोई भी चाहेगा वहां पे वो शराब पी करके होगा। लेकिन खत्री साहब, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं, पूरी तरीके से डॉक्टर तनुज खत्री, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। आपने सही कहा है, कई जगह बार खुले हुए हैं, मॉल में हो या कई शहर के दूसरे जगहों पर हो, बार खुले हुए हैं, लोग शराब पीने जाते हैं, वहां पर नशा करने जाते हैं। लेकिन इस बात की कानून आपको इजाजत नहीं देता है कि आप ड्रिंक और ड्राइव को शामिल करते हैं। आप यदि जा रहे हैं वहां पर तो एक वाहन चालक ले जाइए साथ में जो ड्रिंक नहीं करके जा रहा हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अगर भ्रष्टाचार को 10,000 है तो उसको बार्गेनिंग करके छोड़ने का काम किया जाएगा, ना कि उसको सजा देने का काम किया जाएगा। वो तो 100 रुपये में भी भ्रष्टाचार हो रही है इस पर। देखिए, उस तो 100 रुपये में भी भ्रष्टाचार था डॉक्टर तनुज खत्री, और 20,000 में भी भ्रष्टाचार होगा डॉक्टर तनुज खत्री, और तब होगा जब आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे। आप पहले स्वयं को क्यों नहीं सुधार रहे हैं कि यदि हमने शराब पी है तो हम वाहन नहीं चलाएंगे, जो नॉन अल्कोहलिक है वही ड्राइव करेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि पूरे झारखंड में क्या पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से सिर्फ एक ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला नहीं है, हेलमेट नहीं है, उसके लिए अब पहले 100 रुपया फाइन था, अब 1,000 रुपया कर दिया गया। आप 500 रुपया का हेलमेट ही क्यों दे देते हैं उसको 1,000 रुपया लेकर के? मैं आपके सवाल 1,000 रुपया ले रहे हैं, आप 500 रुपया का उसको हेलमेट दे दीजिए, तब क्या मैसेज जाएगा सरकार के नाम? नहीं, ठीक है, कई तरह के विकल्प हैं, समाधान की ओर ही चलना चाहिए, लेकिन इस चीज को तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें या हम करें। रामविलास प्रसाद जी, दरअसल क्या है कि अवेयरनेस चाहिए, लेकिन अवेयर हम किसको करें? हम आप पढ़े लिखे हैं। संजय जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हाँ कि जी, बोलिए सर। संजय जी, ये है कि देखिए, अभी ये नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, इससे पहले भी हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट है। और लंबे समय से लोग सड़कों पे गाड़ियां चला रहे हैं, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और ट्रक। लोग कई गाड़ियों की, इवन की मुझे लगता है हमारा भी 1-2 बार चलान हुआ। ऐसा नहीं कि हमारा चलान नहीं हुआ, पहले भी हुआ चलान, लेकिन मैं कहता हूं इसी प्रकार से हर आदमी का चलान हुआ। लेकिन जिस वजह से जिस आदमी का भी चलान हुआ, कभी उसके बाद उसने सोचा कि मैं ऐसी दोबारा गलती ना करूं। ठीक है, क्या होता है, क्या पुलिस अपना काम करती है? सर, काम करती है, ऐसा नहीं पुलिस काम अजीत जी पुलिस लगातार करती है। मैं रामविलास जी को इसमें शामिल करूंगा। खुद भी अपनी आदत छोड़ना समझ गया सर। और लगातार सर, नसीहत सबको आता है देना इस देश में सर, पालन करने में ही तो संकट है। रामविलास जी, दरअसल क्या है ना, जागरूकता तो वहां फैलाई जाए जहां अंधकार हो। रोशनी के बीच हम क्या रोशनी दिखाएं? पढ़े लिखे लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं साहब, जिनको सब नियम कानून मालूम है, तो क्या किया जाए फिर? कई बार दवा कड़वी पिलानी ही पड़ती है, कि इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है क्या?
देखिए, ये तो चौधरी जी अपना परिचय दे दिए हैं कि अनुशासनहीन आदमी है। इन्होंने इनका फाइन लगा तो सच्चाई बोल रहा हूं। परिचय नहीं दिया है, उन्होंने इस बात को बताया है। हर लोग करते हैं, सच्चाई परिवहन एक्ट का इन्होंने उल्लंघन किया। ठीक है, पालन करता हूँ, बता रहा हूँ। परिवहन एक्ट का उल्लंघन किया था, इसलिए इनको फाइन लगा था। बाकी एक चीज संजय भाई जी ये कहना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है, किसी से किराए पे टेम्पू लेता है और टेम्पू पर 200-300 रुपया रोज कमा को टेम्पू मालिक को देता है। हम अपने बड़े भाई संजय जी के बात से बहुत सहमत हैं। अगर उसको पकड़ जाता, पहले की अपेक्षा अगर बिना लाइसेंस का उसका 1000 लगता है, आज 5000, 4 गुना बढ़ गया। और पहले जो बेल्ट का था 100 रुपया लगता था, आज 10,000 मतलब 9 गुना बढ़ गया। इस तरह बढ़ा देने से अजीत जी, मैं सक्षम हूं उनसे सवाल कर लूंगा। इंटरप्ट ना करें अजीत जी, आप इंटरप्ट ना करें प्लीज। अजीत जी, आप बोल रहे थे अजीत जी का ऑडियो म्यूट कीजिएगा। अजीत जी का ऑडियो म्यूट कीजिए। अजीत जी, आपका ऑडियो नहीं सुन रहा है बिहार। मैं सक्षम हूं उनसे सवाल करने के लिए। रामविलास जी, आप मुझे देखकर एड्रेस करें, आप मुझे देखकर एड्रेस करें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोई सिस्टम का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो कार्य, लेकिन अब मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। विरोध नहीं कर रामविलास जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं बना है सर। रामविलास जी, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए आप। मैं फिर बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, छोटा सा ही सवाल होगा। आपने कहा गरीब जो ऑटो चलाता है, ठीक बात है, 300 रुपया दिन भर की उसकी अपनी कमाई होती है मालिक को देने के बाद, सही बात है। लेकिन जो मालिक उनको ऑटो देते हैं, उनके ऑटो से जो पीछे धुआं निकलता है ना साहब, दम घुटता है उस धुएं में आम जनमानस का। वो जो ऑटो चला रहा होता है, वो 4 लोगों की जगह 12 लोग बिठाते हैं, दुर्घटना उससे होती है। उनके पास कोई प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं होता है। गरीब होने का मतलब यह एडवांटेज नहीं हो सकता है कि वो इन तमाम नियमों का उल्लंघन करके वो आराम से ऑटो चलाते रहे। क्या जाता है उनके ऑटो मालिक को, भाई क्यों नहीं ये लाइसेंस का और पोल्यूशन का और इस तमाम सर्टिफिकेट देकर उनको दे? इसको तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, रकम पर सवाल है। मेरा कहने का बात कह रहा था संजय जी, सरकार ने अजीत जी 17,000 ऑटो मालिक से सरकार ने 17,000 प्रदूषण का एजेंसी खोले हुए हैं। आप रोज एजेंसी से क्यों नहीं मांगते हैं कि आपका एजेंसी आपने कितना आपने प्रदूषण का बनाया, ये बनाया, और जिस प्रदूषण का आपने नहीं बना हुआ, कोई आज नया कानून तो नहीं है। आज कानून बना देने किसी के गर्दन पर बंदूक रख के अब पैसा वसूल के आप समाज का सुधार नहीं सकते, सरकार नहीं चला सकते। ये सारा पुलिस कमाई और सरकार की अपनी नीति में फंड में भरने का एक बहुत बड़ा नीति अपनाए हुए है सरकार। ठीक, और ये मैं समझ गया, मैं आपको रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइएगा। सरकार ने जो नीति बनाया, मैं आपको रोक रहा हूँ। रामविलास जी, अजीत जी, आप दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइएगा। दोनों का ऑडियो म्यूट किया है प्लीज। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि बाकी दोनों मेहमानों के पास भी जाना है। तो आग्रह है आप दोनों से कि अब शांत हो जाए। बिहार झारखंड आपको नहीं सुन रहा है। मुकेश जी, दरअसल हमें ये देखना होगा कि ये बात तो सही है कि चीजें कई बार नासूर बन जाती हैं, तो फिर उसका इलाज क्या हो? रामविलास जी, मैं आपको रोक रहा हूं, बिहार इस वक्त नहीं सुन रहा है आपको। रामविलास जी, आपको रोक रहा हूं। रामविलास जी, आपको रोक रहा हूं, बिहार नहीं सुन रहा है इस वक्त। मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। आपका ऑडियो नहीं सुन रहा है इस वक्त बिहार। मुकेश जी, दरअसल ये बात तो सही है कि लापरवाही कई बार कैंसर की तरह हो गई है, और ये हम आए दिन देखते रहे हैं सड़कों पर। अब मुश्किल ये है कि इस देश में किसी को आप सही बात यदि उतरकर भी सलाह दे दे तो मुस्कुराता है, खिल्ली उड़ाता है आपको। ये हमारी आदत का हिस्सा हो चुका है कि हम सही बात बोलेंगे तो मजाक उड़ाएगा। एक बार मैं रांची में, मेरी आदत है जब भी गाड़ी चलाऊंगा या गाड़ी में बैठूंगा तो सीट बेल्ट लगा के बैठूंगा। रांची में अपने किसी मित्र के साथ में जा रहा था, वो ड्राइव कर रहे थे, वो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, मैंने लगा लिया। तो कहते हैं मजाक उड़ाता, अरे साहब आप रांची में हैं, क्या जरूरत है आपको सीट बेल्ट लगाने की? अब बताइए, ये एक मिजाज है और इसी पे हथौड़ा चलाने की भी जरूरत है।
बिल्कुल संजय जी, ये ऐसा मनोविज्ञान था जो आम लोगों के बीच में था और जिसमें कानून का पालन नहीं करना था। लेकिन मैं कह रहा हूं संजय जी कि बिहार, झारखंड और दिल्ली को हम ले लें, कानून पहले भी लागू था, वही कानून यातायात के नियम वहां भी थे, वही यातायात के कानून जो है पटना में भी थे, वही यातायात के कानून रांची में भी थे। ऐसा क्या होता है कि दिल्ली में उसी यातायात के कानून के तहत में कोई व्यक्ति भी, कोई ऐसा ये नहीं है कि वो कानून का उल्लंघन करता है। वहां की ट्रैफिक पुलिस जो है इस ढंग से कार्रवाई करती है कि आपका दिल भी नहीं टूटे, आपको कोई दहशत भी नहीं हो और आपसे पैसे भी ले लेती है और आप कानून का पालन करते हैं। बड़ी विनम्रतापूर्वक चालान काटते हैं। वहां एक व्यवस्था है, वहां एक नियम है और वहां तरीके से काम हो रहा है। लेकिन वो पटना में नहीं हो रहा था, रांची में नहीं हो रहा था। दूसरी बात है संजय जी कि आप इन 2 राज्यों की बात कर ले जहां सरकारें बीजेपी की हैं, क्या वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? क्या रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और इफेक्टिव है जिसमें कि आम लोग उसमें सफर कर रहे हो? क्या पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहां आप आखिर 40 सालों में, 30 सालों में, 20 सालों में आपने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कार्रवाई नहीं की? जो कि दिल्ली में काम हो सकता है, बेंगलोर में हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है। किन कारणों से यहां की राज्य सरकारों ने आम लोगों के लिए, आम लोगों के हित के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अभी तक खड़ा नहीं किया है, उसका पुनर्निर्माण नहीं किया है? तीसरी बात है कि पढ़े लिखे लोगों की बात आपने कही, सारे स्कूल्स को पटना में, रांची में ले लीजिए, वहां बच्चे केवल बसों से नहीं जाते हैं, ऑटो से जाते हैं और वही ऑटो होते हैं जिसकी व्याख्या सभी लोग कर रहे हैं, प्रदीप जी भी कर रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे हैं कि आखिर उन ऑटो के पीछे से काला धुआं कैसे निकलता है और उसको स्कूल वाले कैसे प्रश्रय देते हैं? तो आप इन नियमों को लागू कीजिए, सरकार इसकी व्याख्या करे, बच्चों के नौनिहालों के जीवन को प्रदूषण के माध्यम से आप कत्लेआम मचा रहे हैं, तो नियमों को उन स्तर पर लागू कीजिए जिसको कि लोग स्वीकार करें। एक बड़ी अच्छी किताब आई थी संजय जी, एवरीवन लव्स टू हैव ड्राउट, पी साईनाथ जी ने किताब लिखी थी, इनको पेगासस अवार्ड मिला था। इनकी इस किताब का जिक्र यह था कि अधिकारी वर्ग जो होता है कानून को क्यों पसंद करता है, आज जो है न्यू ट्रैफिक रूल्स को अधिकारी लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, ये बात जो है जनता बता रही है और अधिकारी समझ रहे हैं, नेता जो है उसको प्रश्रय दे रहे हैं और इसका क्या हश्र आम लोगों को होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल इस बात को तो समझना होगा हम सबों को। हम 2015 में संभवतः, प्लीज अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट कर दीजिए रामविलास जी, आगे से ध्यान रखिएगा। 2015 में संभवतः पटना में लाल बत्ती लगी, सड़कों पर रेड लाइट लगा और मैं हैरान इस बात को लेकर जरूर था कि आखिर यहां पर यह सिस्टम लागू होने में इतने वर्ष क्यों लग गए। 2015 में आकर लगा तो उसके बाद जब देखा मैंने तो पटना की सड़कों पर अमूमन लाल बत्ती, यहां पर हम लोगों को आदत है कि लाल बत्ती हो तो वहां रुक जानी चाहिए, लेकिन वहां नहीं लोग रुकते रहे, बल्कि हम रुके तो हमारे पीछे गाड़ियां हॉर्न बजाती रही, बल्कि हमें कई बार कुछ शब्द सुनने भी पड़ जाते थे। लेकिन आज उन्हीं पटना की सड़कों पर 4 साल बाद जब आप चलेंगे तो लोग अब रुकते हैं और उसमें बहुत रकम जुर्माने की नहीं लगाई गई थी। होता क्या है, सिस्टम को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर एक सिस्टम बन जाता है तो एक्सेप्ट लोग कर ही लेते हैं। नहीं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि सिस्टम को एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है। हम कहीं से सहमत नहीं है कि कोई ड्रंकन ड्राइविंग करे और कोई फाइन दे दे और उसको छूट मिल जाए। कोई व्यक्ति जो है वह ट्रैफिक रूल का वायोलेशन करे और वो थोड़ा फाइन दे दे और उससे मुक्ति मिल जाए उसको। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि लॉ अवॉइडिंग होना चाहिए, लेकिन मैं ये बताता हूं कि अगर आप बीमार पड़े हैं तो क्या एंटीबायोटिक का पूरा डोज एक ही बार हम दे देंगे आपको? ओवर डोज में अगर हम दवा दे देंगे, मैं समझता हूं कि उसका साइड इफेक्ट होगा। हम इसी के बारे में सहमत हूं आपसे। दूसरी बात, जो पॉल्यूशन की बात हो रही है, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बंट रहा है, क्या जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, क्या वह जांच कर करके संतुष्ट हो गए हैं कि उससे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 नहीं निकल रहे हैं? अगर वो काला धुआं छोड़ रहा है और ट्रैफिक सिपाही को वो दिखाता है कि देखिए मेरे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, इसके बाद वो ट्रैफिक सिपाही क्या कर लेगा? लेकिन शहर तो प्रदूषित हो रहा है, गैस चैम्बर में चीजें बदल रही हैं, तो आप चालान काटिए, आप सर्टिफिकेट दीजिए,
लेकिन जरा इस पर भी नजर रखिए कि क्या वह सर्टिफिकेट जो दिया गया जिनको, क्या वो उसके काबिल है, उनकी गाड़ियां उसके लायक है। 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष जो दिल्ली की गाड़ियां, दूसरे जगह की गाड़ियां बिहार में और झारखंड में डंप कर दिया जाता है और उन गाड़ियों को लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ पैसे देकर के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा करके वो चलते रहते हैं। मैं कहता हूं कि थोड़ा सिस्टम को भी ऑपरेटिव होने की जरूरत है। दूसरी बात, जिसकी बात मुकेश सिंह ने की, बहुत अच्छी बात कही कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट दिल्ली में पालन हो रहा था तो कहीं ना कहीं से बिहार और झारखंड में पालन नहीं होने के पीछे क्या कारण था? क्या उसके लिए पब्लिक जिम्मेवार थी या सिस्टम जिम्मेवार था? अगर सिस्टम कमजोर था तो सिस्टम को अलर्ट यही है साहब, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब चालान की राशि बढ़ा करके आप कोई ड्रेस्टिक चेंज नहीं ला सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू। डॉक्टर संजय कुमार आपको बहुत धन्यवाद, मुकेश जी आपका बहुत धन्यवाद, रामविलास जी आपका बहुत धन्यवाद, अजीत जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रदीप सिन्हा जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर तनुज खत्री आपका। लेकिन सवाल सिस्टम को लेकर है। एक तो स्वयं में सिस्टम हम बनाएं ताकि हमें किसी को जवाब नहीं देना पड़े, और एक जो सिस्टम बना हुआ है जिनके जिम्मे हमारी व्यवस्था को दुरुस्त करना है वो सिस्टमेटिक हो जाए। आप देखिएगा 95% समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। रकम बढ़ाने से डर तो बढ़ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, संभवतः उस डर के कारण लोग कुछ दिन के लिए संभल भी जाए, लेकिन वो संस्कार में आ जाए, ये बड़ी बात होगी। नमस्कार।